गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और इस हफ्ते फिर मैं एक वीकली मार्केट आउटलुक ला रहा हूं और इत्तेफाक है कि जब से मैंने वीकली मार्केट आउटलुक शुरू किया तब से मार्केट्स गजब के चल रहे हैं और ये हफ्ता भी गजब का गया। देखिए 18,800 के ऊपर मार्केट्स क्लोज हुए और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मार्केट्स ने दिया। हालांकि जो लाइफ टाइम हाईज है निफ्टी के वो किसिंग डिस्टेंस से आ गया। मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया था कि 38 मिनट रह गए और 38 पॉइंट ही रह गए, बट यस नीचे आके थोड़ा बंद हुआ। वॉलेटिलिटी थी, ग्लोबल क्यूज भी थे और इनफैक्ट कल यूएस में भी अच्छा खासा एक वॉलेटाइल सेशन था। क्वाड्रपल बिचिंग डे बोलते हैं जब सारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी कटान होती है, जो क्वार्टरली एक बार आता, तो वो कल था। बट ओवरऑल इंडियन मार्केट्स गजब के चल रहे हैं। इंडिया में देखिए एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ग्लोबल जो क्यूज है उसके अलावा डोमेस्टिक क्यूज बहुत स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन के नंबर्स थे या पीएमआई नंबर्स थे, वो सब मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए। और अब जो बढ़िया एक पॉइंट आ रहा वो है रेटिंग्स की अपग्रेड। जो एफएम ने इनफैक्ट मूडीज को और जो रेटिंग एजेंसीज उनसे जो बातचीत चल रही है कि इंडिया की रेटिंग्स की अपग्रेड की जाए, एंड मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। सो मार्केट्स ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास है। बट यस, निफ्टी भले ही बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता हो हर हफ्ते, और इस हफ्ते भी देखिए निफ्टी 1.41%, मतलब मोटा मोटी 1.5%, 1.25% करीब सेंसेक्स बढ़ा। बट हमारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है, जो कि मेरे फेवरेट सेगमेंट्स और जहां से हम काफी सारे स्टॉक्स हर फेस्टिव मौकों पे लाते हैं या टीवी पे मैं लाता हूं जैन साहब के जेम्स के तहत, और जनरली यूट्यूब चैनल पे भी मैंने काफी सारे दिए और बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टॉक्स। नॉट दैट कि आई एम बोस्टिंग अबाउट इट, बिकॉज मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि जब ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छे चलते हैं तो स्टॉक्स और ज्यादा अच्छे चलते हैं, और क्वालिटी स्टॉक्स हम ले तो बहुत बढ़िया पैसा बनता है। और ये समय बार बार नहीं आता, ये 2-2.5 साल में मैंने देखा कि एक बार आता है और उसको एनकैश करना बहुत जरूरी रहता है, और ये वैसा ही समय चल रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो अभी भी कैचअप करना बाकी है। मिड कैप इंडेक्स ने तो फिर भी लाइफ टाइम हाइज बना दिए, बैंक निफ्टी ने बनाया, निफ्टी बस बना देगा। बट स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी दूर है अपने लाइफ टाइम हाइज से, काफी दूर है। इनफैक्ट 8-10% अभी भी वहां बाकी है, तो इसलिए मैं और ज्यादा बुलिश हो रखा हूं। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते जो क्यूज है जिनको हम ट्रैक करेंगे वो है डोमेस्टिक फ्रंट पे। देखिए हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, जो कि ये क्लियर हो गया कि बहुत ज्यादा नीचे क्रूड ऑयल प्राइसेस जाएंगे नहीं, क्योंकि जो ओपेक से जो न्यूज आ रही है कि वो लोग कभी भी, उनके हाथ में एक सबसे बड़ी चीज है कि प्रोडक्शन कट किया नहीं कि वापस से प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाते, तो वो एक पॉइंट रहता है। मॉनसून अभी सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि हालांकि देखिए जब खराब मार्केट्स रहते थे तो यही, अगर मॉनसून ऐसा रहता, खराब मॉनसून जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक इंपैक्ट रखता है, तो मार्केट्स बिल्कुल नेगेटिवली लेते और क्रैश भी करते हैं। बट यस, अभी बाकी सारे इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया हैं। ग्लोबल क्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं तो बट अनुकूल है, तो इसीलिए मॉनसून खराब भी हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट देखना है कि आगे जाते जाते कैसे मॉनसून का वो रहता है कि कितनी परसेंटेज शॉर्टेज रहती है, उसके ऊपर मार्केट ज्यादा ध्यान देता है। बाकी एक और चीज है रुपी का मूवमेंट। डॉलर देखिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक हो रहा है, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, तो उसके सामने रुपया थोड़ा सा मजबूत बन रहा है। डीआईआईज एफआईआईज यस, वो लोग भी बाइंग कर रहे हैं, और एफआईआईज ने तो बहुत बढ़िया बाइंग कैश मार्केट में पिछले हफ्ते में की है। और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी देखिए काफी सारी चीजें हैं, जिनमें से एक बहुत अहम इवेंट है जिससे वॉलेटिलिटी काफी बनी रहेगी, और वो है 21 जून को और 22 जून को। इनफैक्ट जेरोम पॉवेल, जो इनफैक्ट फेड रिजर्व चेयर है, उनका एक सेमी एनुअल टेस्टिमनी होता है कांग्रेस के सामने, वो देने वाले हैं। और फिर जापान की इन्फ्लेशन रेट के ऊपर न्यूज बनने वाली है, जो मई का महीने का वो लोग इन्फ्लेशन का देते हैं। चाइना अगेन, वहां पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और वहां पे ग्रोथ के नंबर्स बोल लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बोल लीजिए, सब इनफैक्ट नेगेटिव दिख रहे हैं। तो वहां पे जो प्राइम रेट है उसको लेकर भी कुछ चीजें चाइना अनाउंस करेगी, तो 1 साल और 5 साल की, तो उस पर पूरी नजरें बनी रहेगी। सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज में ये इवेंट्स आ रहे हैं। बाकी निफ्टी का आउटलुक जो है, मैं वैसे बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स टू रेंज बाउंड साइड है। बाकी 18,750 से 690 एक इमीडिएट सपोर्ट दिखता है, और बाकी रेजिस्टेंस जो है मुझे ऐसा लगता है कि 19,000 का जो मैजिकल फिगर है या साइकोलॉजिकल फिगर है, वहां के पहले रुकेगा निफ्टी। 18,890 से लेकर 18,970 मुझे ऐसा लगता है कि एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। बाकी यस, निफ्टी ने बढ़िया एक रैली दी 18,560 से लेकर 18,865। पिछले हफ्ते में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया,
सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिव। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बिल्कुल बना रहेगा ही। बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने थर्सडे के दिन, कटान के दिन अच्छा खासा एक डिप दिया और उस दिन लगा कि कहीं ये नहीं हो कि ये पूरी रैली में एक ब्रेकडाउन आ गया हो। बट उस दिन मेरे को याद है, मैंने यूट्यूब पे भी लाइव किया था दूसरे चैनल के साथ और फिर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाला। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने यही बोला था कि मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत ऐसी कोई न्यूज आई है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी टूटा हो। बाकी मुझे तो काफी सारे पॉजिटिव्स दिखते हैं। इंटरेस्ट रेट साइकिल को लेकर थोड़ा नेगेटिविटी कई बार आता है कि रेट्स रुक जाते हैं बढ़ना, तो हो सकता है कि इनके थोड़ा इंपैक्ट आता। बट यस, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया हो रही है इकोनॉमी में और जो इनकी ग्रोथ है, क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। बाकी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी मर्जर, इसका भी एक बैंक निफ्टी के ऊपर वेटेज रहता है। बाकी कुछ डिविडेंड वाले इंपैक्ट भी थे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि 44,090 से लेकर 44,350 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। बाकी इसने भी अपने 50 डेमा 43,205 के लगभग एक सपोर्ट लिया है उसके ऊपर। तो ओवरऑल रेंज बाउंड में बोलूंगा बैंक निफ्टी से ज्यादा मुझे निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स, उन पे नजरें मेरी बनी हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा है, यूएसडी आईएनआर थोड़ा वीक हो रहा है, तो सेल ऑन राइज, यानी कि यूएसडी आईएनआर में रुपया मजबूत और डॉलर जो है वीक हो रहा है। तो उसमें ये देखिए लोअर टॉप फॉर्मेशन किया है और 83 रुपया 20 पैसा के नीचे, 82 रुपया 30 पैसे के नीचे बंद हुआ है और 81-89 के लगभग, और 81.70 से लेकर 81.30 जो है वो सपोर्ट है। 82.30 से 82.50 ये है रेजिस्टेंस। तो ये मैं डॉलर के एंगल से बोल रहा हूं। बाकी हमारे लिए तो देखिए रुपया बढ़ता है तो हमारे लिए वो बढ़िया रहता है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में यूएसडी आईएनआर के हिसाब से बता रहा हूं। और वैसे ही यूरो है वो थोड़ा सा अभी मजबूत हो रहा है डॉलर रुपए के सामने, वो बाय ऑन डिप्स है। वहां पे 88.90 से लेकर 88.50 ये सपोर्ट है और 90 रुपीज 30 पैसे से 90.70 ये रेजिस्टेंस है। डॉलर इंडेक्स अगेन रेंज बाउंड 101.87 101.87 है, वो लोअर टॉप फॉर्मेशन किया है। 200 डेमा जो था 102.70, मतलब 102.70, 102.70 इज दी 200 डेमा जिसके नीचे बंद हुआ है। सो हमारे लिए पॉजिटिव है। मैं लास्ट 1-2 हफ्ते पहले मैंने ये बोला था कि डॉलर इंडेक्स पे नजरें बनाए रखनी चाहिए। ये एक एसेट क्लास है जो कि बहुत ज्यादा आपको हर एसेट क्लासेस के रुझान बनाने में हेल्प करता है। तो मैं जनरली डॉलर इंडेक्स को बहुत देखता हूं और वो एक इंडिकेटर है जो हमारे मार्केट्स के फेवर में है। और गोल्ड रेंज बाउंड है बहुत ज्यादा, वहां पे कोई मुझे विशेष वो लगता नहीं, अपने 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है जो कि 59,710 है। और तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड है और ये 59.30 से लेकर 58,650 इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज 59,570 टू 59,650। सिल्वर भी रेंज बाउंड लगता है और कॉपर के जो लेवल्स है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर अपने 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ बट 200 डेमा के नीचे है, तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट मान लीजिए। बट यस, ये नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लिया है और वहां से बाउंस एक तरीके से किया है। सो ये एक साइन है। बट अगेन कैप्टन ऑफ बेस मेटल्स कॉपर जब भी ऊपर आता है तो ये एक साइन होती है कि वर्ल्ड में अगर डेवलपमेंट का एक कोई सिंबल है तो वो कॉपर रहता है। बट एनीवेज अभी वैसे लेवल्स आए नहीं कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात करें। बट यस, अब मैं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक देना चाहूंगा और वो है कॉनकोर। इनफैक्ट कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बाय किया जा सकता है। अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अपने 650 का जो प्रीवियस स्टॉक है उसके ऊपर बंद हुआ है, तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। 668 पे क्लोजिंग थी और ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं इसको और अराउंड 660 के लगभग आए डिप्स पे भी, और अगर कहीं गैप अप खुल जाए तो बात अलग है। बट यस, आप ये ध्यान रखिए 660 का एक अच्छा खासा एक रेंज है जहां पे बाइंग करें। तो 690 710 के टारगेट के लिए और 657 का स्टॉप लॉस। तो ये रही मेरी टेक्निकल पिक ऑफ द वीक इक्विटीज के लिए। और जनरली हम कमोडिटीज का भी देते हैं, तो पिछली बार मैंने नॉन एग्री कमोडिटी का दिया था और इस बार मैं एग्री कमोडिटी का दे रहा हूं। तो एनसीडीएक्स में धनिया की ट्रेडिंग होती है। अगर बहुत कम व्यूअर्स होंगे, मुझे पता है कि कमोडिटीज में बहुत ज्यादा वो भी एग्री कमोडिटीज में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। बट यस, जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए एक मैं बोल रहा हूं कि धनिया एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया हुआ है और अब कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट्स के आसपास हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया है और 20 डेमा के ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है। 6290 इज द 20 डेमा और 6298 सीएमपी जो बंद हुआ है ये। और जुलाई महीने की सीरीज की, जुलाई सीरीज की बात कर रहा हूं, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, और 6470 से लेकर 6550
कैन बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज 6170। तो ये सारे जो मैंने पिक्स दिए और जो भी कमेंट्स हैं ये मेरे पर्सनल है। और मैं एक और बात कह दूं, आप अपनी रिसर्च जरूर से करें कोई भी डिसीजन लेने के पहले। और हमने हमारे क्लाइंट्स को ये सब रेकमेंड किया और हो सकता है हमारे एसोसिएट्स, क्लाइंट्स, रिलेटिव्स ये स्टॉक या ये कमोडिटी होल्ड कर सकते हैं। सो प्लीज इसको डिस्क्लेमर की तरह लीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग हर बार मुझे सुनते हैं और हर बार इतना लाइक करते हैं। सो आई एम रियली गेटिंग मोर मोटिवेटेड और हर बार मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए। थैंक यू।